जहान आरा, जो पाकिस्तान की तकनीक और उद्यमिता की दुनिया में सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं, का जन्म कराची में हुआ था। लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश बचपन हांगकांग में बिताया, जहां उनके पिता एक बैंकर के रूप में कार्यरत थे। बहुसांस्कृतिक वातावरण में पली बड़ी जहान ने रोजरी हिल स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने अनुशासन, संवाद कौशल और रचनात्मकता व तकनीक के प्रति गहरी जिज्ञासा विकसित की। हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और शहरी नवाचार के संपर्क ने उनके दृष्टिकोण को आकार दिया, जिससे उनमें स्वतंत्रता और एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो आगे चलकर उनके नेतृत्व की पहचान बना। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जहान ने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की, जहां उन्होंने हांगकांग के एक अंग्रेजी समाचार पत्र में काम किया। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक रुचि विज्ञापन और संचार रणनीति में है। अपनी रचनात्मक सोच और प्रभावशाली अभिव्यक्ति क्षमता के बल पर उन्होंने इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति की और हेडवे मीडिया सर्विसेज हांगकांग में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नेतृत्व की भूमिका निभाई। इस दौरान वे डिजिटल मार्केटिंग, जनसंपर्क और ब्रांड स्टोरी टेलिंग जैसे उभरते क्षेत्रों से जुड़ी, जो वैश्विक कनेक्टिविटी के साथ तेजी से विकसित हो रहे थे। इसके बाद जहान संयुक्त अरब अमीरात चली गईं, जहां उन्होंने गल्फ न्यूज दुबई में विज्ञापन और संचार टीम का हिस्सा बनकर काम किया। खाड़ी देशों में उनके अनुभव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आधुनिक मीडिया इकोसिस्टम की गहरी समझ दी। हालांकि 1990 के दशक के मध्य में उनके पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार पाकिस्तान लौट आया। उस समय देश में डिजिटल तकनीक धीरे धीरे उभर रही थी। इस परिवर्तन को देखते हुए जहान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से सीखे विचारों को पाकिस्तान के विकसित हो रहे मीडिया क्षेत्र में लाने का निर्णय लिया। 1994 में पाकिस्तान लौटने के बाद जहान ने अपनी पहली कंपनी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज की स्थापना की। इस कंपनी का उद्देश्य पाकिस्तान की क्रिएटिव इंडस्ट्री में मल्टीमीडिया और डिजिटल टूल्स का समावेश करना था। उस समय इंटरनेट बेहद महंगा और सीमित था, इसलिए उनकी यह सोच बहुत ही अग्रणी और साहसिक थी। उन्होंने IBM जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशी, ताकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और शिक्षा में इंटरैक्टिव डिजिटल अनुभव लाए जा सके। शुरुआती दौर में अपनाने की गति धीमी रही, लेकिन जहान के दृढ़ निश्चय और लगन ने इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान की अग्रणी मल्टीमीडिया कंपनियों में से एक बना दिया, जिसने देश के डिजिटल परिवर्तन की नींव रखी। जहान आरा का करियर नई ऊंचाइयों पर तब पहुंचा जब उन्होंने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन PASHA से जुड़कर 2007 में प्रेसिडेंट का पद संभाला, जो उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक संभाला। उनके नेतृत्व में PASHA पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर और IT सेवाओं के निर्यात क्षेत्र की प्रमुख शक्ति बन गई। उन्होंने नीति सुधारों, उद्योग और अकादमिक सहयोग और युवा सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। जहान ने स्थानीय टेक कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच पुल का काम किया, जिससे पाकिस्तान की डिजिटल अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर पहचान मिली। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान IT आउटसोर्सिंग, स्टार्टअप्स और नवाचार का केंद्र बनकर उभरा। जहान ने यह सुनिश्चित किया कि तकनीक में महिलाओं को भी उचित पहचान और समर्थन मिले। यह मिशन उनके कार्य का केंद्रीय हिस्सा बन गया। जनवरी 2015 में जहान आरा ने द नेस्ट IO नामक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर और इनोवेशन हब की स्थापना की, जिसे गूगल फॉर स्टार्टअप्स का सहयोग प्राप्त था। द नेस्ट IO का उद्देश्य शुरुआती चरण के उद्यमियों को मेंटरशिप, प्रशिक्षण बाजार तक पहुंच और नेटवर्किंग अवसर प्रदान करना था। वर्षों में इसने 220 से अधिक स्टार्टअप्स को विकसित किया, हजारों नौकरियां पैदा की और पाकिस्तान में नवाचार की संस्कृति को नई दिशा दी। द नेस्ट IO ने 021 डिसरप्ट, जिसे हाल ही में +92 डिसरप्ट के नाम से रिब्रांड किया गया है, नामक वार्षिक उद्यमिता और नवाचार सम्मेलन की भी शुरुआत की, जो निवेशकों, संस्थापकों, कॉर्पोरेट नेताओं और छात्रों को जोड़ता है। 2025 तक यह कार्यक्रम पाकिस्तान का सबसे प्रभावशाली स्टार्टअप सम्मेलन बन चुका है, जिसमें शीर्ष वैश्विक निवेशकों और क्षेत्रीय तकनीकी विशेषज्ञों की भागीदारी होती है। अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए जहान ने 2021 में कैटलिस्ट लैब्स की स्थापना की। यह एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर और महिला नेतृत्व फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नवाचार, समावेशन और विविधता को प्रोत्साहित करना है। कराची मुख्यालय से संचालित कैटलिस्ट लैब्स टेक फाउंडर्स को मेंटरशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करती है। यह पहल महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को समर्थन देती है और व्यवसाय,
तकनीक और सामाजिक नवाचार के बीच सेतु बनाने का कार्य करती है। उद्यमिता से परे जहान आरा राष्ट्रीय नीति स्तर पर एक महत्वपूर्ण सलाहकार की भूमिका निभाती है। वह प्रधानमंत्री की आईटी और डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स की सदस्य हैं और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी तथा IDEAS इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार जैसे बोर्ड्स में भी कार्यरत हैं। इन भूमिकाओं में वह डिजिटल समावेशन, साइबर सुरक्षा जागरूकता और सुगम तकनीकी नीतियों की वकालत करती हैं। जहान की वर्ल्ड बैंक और विमेन ऑन बोर्ड एलाइज जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साझेदारियां उन्हें लैंगिक विविधता और जिम्मेदार नेतृत्व की अग्रणी प्रवक्ता बनाती हैं। उनके योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। 2016 में उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व किया। उनके नवाचार और महिला सशक्तिकरण पर विचार TEDx, संयुक्त राष्ट्र मंचों और दक्षिण एशियाई तकनीकी सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए हैं। 2023 में जहान आरा को तमगा-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया, जो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, उनके तकनीकी, लैंगिक समानता और उद्यमिता में योगदान की मान्यता के रूप में। आज 2025 में जहान आरा कैटलिस्ट लैब्स की संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के CEO के रूप में कार्यरत हैं। वे सैकड़ों पाकिस्तानी उद्यमियों की मेंटर हैं और नैतिक नवाचार की प्रबल आवाज बनी हुई हैं।